हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना फिटर के बारे में कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज अ फिटर। यूजुअली लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हें 2 ही 3 पोस्टों के बारे में पता है, या तो डेक ऑफिसर या फिर जीपी रेटिंग, और या फिर वो इंजीनियर्स। उन्हें और पता ही नहीं और कितनी पोस्ट होती हैं। ऑयलर होता है, फिटर होता है, और देयर आर मैनी अदर पोस्ट लाइक दैट। अपना चीफ कुक हो गया, जीएस हो गया, ऐसी और भी बहुत सारी पोस्टें होती हैं। तो फिटर की जो पोस्ट है बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और इसमें जो सैलरीज वेजेस होते हैं वो अपने जीपी रेटिंग से भी ज्यादा होते हैं, और काफी ज्यादा होते हैं। तो आज हम लोगों के साथ फिटर साहब मौजूद हैं। सब ये अपने सीनियर फिटर साहब हैं और ये दोनों ट्रेनी फिटर साहब हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सूरज सिंह है और मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। मेरी एज इस समय लगभग 26 का है और मैं 2012-13 के लगभग मैंने जीपी रेटिंग टीएस रहमान से किया था, और उसके बाद मैंने जो फिटर का कोर्स भी टीएस रहमान से किया, जिससे मेरा कैंपस सिलेक्शन एससीआई में डायरेक्ट हो गया था। एज अ पैटी ऑफिसर मेरे को 6वां जहाज है, देश शांति में 6वां जहाज है। उससे पहले मेरे को पहले ही जहाज पे प्रमोशन मिल चुका था। अच्छा, ये बताओ, आप जैसे आपने जब टीएस रहमान से अपना फिटर का कोर्स ज्वाइन किया तो उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया था आपको कि आपका 12th होना चाहिए, 10th में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए? हाँ, अभी टीएस रहमान एक टॉप का इंस्टीट्यूट है। उधर क्या है कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें मोर देन 50% चाहिए। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में? 10th में? 10th स्टैंडर्ड 10th में, ओके। और उसके बाद मेरे पास ये शिपयार्ड का था। शिपयार्ड में मैंने काम किया था, तो उसका मेरे पास एक सर्टिफिकेट था। अच्छा। तो उसके बेस पे उन्होंने ले लिया था। सपोज दैट किसी के पास शिपयार्ड का सर्टिफिकेट नहीं है तो सब्स्टिट्यूट में क्या चलेगा? उधर पंपी फिटर का एक कोर्स भी आता है। अच्छा, तो पहले पंपी फिटर का कोर्स करना पड़ेगा, फिर कोई दूसरा नहीं करना पड़ेगा? वो पंपी फिटर का एक अलग से, जैसे जीपी रेटिंग का आता है 6 महीने का। हाँ। कोई भी भर सकता है, उसमें बस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहते हैं। वैसे ही पंपी फिटर का रहेगा, पंप कैसा होता है, मैकेनिकल सील क्या होती है, शाफ्ट क्या होता है, इम्पेलर क्या होता है, वो सब पूछेंगे उसके बाद। ओके, मशीनरी से रिलेटेड होता है। तो उसके बाद वो आपको कोर्स कराएंगे 6 महीने का? हाँ, वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, आपने टीएस रहमान से 9 महीने का कोर्स करा था मैकेनिकल का, तो फिर 6 महीने वाला पंपी का क्यों नहीं करा? मेरे पे तो अभी देखो, हर कोई तो फिटर लेता है ना। पंपी अब दूसरी जॉब हो गई। पंपी को भी अब क्या है, पंपी फिटर दूसरी, पंपी को भी फिटर ही बोलते हैं अभी। आप पंपी को भी फिटर बोलते हैं, वो डेक फिटर हो जाता है पंपी। अच्छा, पंपी आपका डेक सेक्शन में आ जाता है और आप फिटर साहब अपने नीचे इंजन में, और जरूरत पड़ती है तो डेक पे भी देख लेते हैं। हाँ, इधर मतलब आप कहीं कहीं होता नहीं है ना। अच्छा, कोई कंपनी में डेक पे होता नहीं है फिटर, इसीलिए इंजन फिटर को भी बुला लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ नहीं है। सो गाइज, ये फिटर का प्रोसेस है। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और आप कैपेबल हैं और आपकी जो स्टडीज हैं ठीक हैं, बढ़िया हैं, तो सिर्फ एक जीपी रेटिंग ही नहीं है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप एज अ फिटर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, जैसा मैंने बताया। सैलरी वेजेस भी ज्यादा रहते हैं इसके, जीपी रेटिंग से ज्यादा रहते हैं। और इनका काम भी अपना सारा मशीनरी से रिलेटेड होता है। जितनी भी मशीनरी है, अपना बॉयलर वगैरह देखना है, और अपने जितने भी पंप्स वगैरह हैं उसकी ओवरऑलिंग, ये सब इन्हें करना रहता है। इनका काम भी अपना इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये इनकी जॉब प्रोफाइल रहती है, यही रहती है ना? ठीक, पंप, बॉयलर, कंप्रेसर, जनरेटर, मेन इंजन इसी में रहता है। बाकी क्लीनिंग विलिंग तो सब वो रेटिंग में आ जाता है। ओके। तो ये इनका प्रोसेस था। अगर आपको एज अ फिटर ज्वाइन करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप जीपी कर रहे हो, इफ इन केस आप जीपी कर रहे हो और अगर जीपी में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस समय जीपी की जो हालत है करंट में वो ऐसी है कि जीपी कराने को हर इंस्टीट्यूट रेडी है, ठीक है, लेकिन जीपी करने के बाद आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना प्लेसमेंट के कोई भी जीपी का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, और एक्सपीरियंस लेने के लिए जब आप जहाज पे जाते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है। आपको जहाज पे चढ़ने के लिए कोई पैसा देना पड़ेगा? कैंपस सिलेक्शन था, जो कि बहुत ही ना बराबर है। अब आप जीपी रेटिंग करते हो तो आप 2-3 ही ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां से कैंपस आपका प्लेसमेंट होता है, वो भी 100% नहीं। एक नूसी हो गया और 1-2 अदर है, तो वहां से आपका हो सकता है। लेकिन और बाकी सब जगह से वो शुरुआत में ही बोल देते हैं, भले ही वो बोल दें कि 50,000 जाएंगे, 1 लाख जाएंगे, लेकिन बाद में जब जीपी रेटिंग कर लेते हैं तो पता चलता है कि भाई कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए तो कहीं ना गया, और जीआरटी वो भी 8-10 हजार मिलेगी आपको। Am I right? है ना? बिल्कुल। तो ये सीन रहता है। अब ये तो हो गया इनका आपका नॉर्मल तरीके से।
अब फिटर आप ज्वाइन कर सकते हैं ओपन सीडीसी के साथ भी ना। ये अपने जो हमारे 2 फिटर साहब हैं, ट्रेनी फिटर साहब हैं, इन्होंने ओपन सीडीसी के थ्रू ज्वाइन किया था। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि मेरे पास ओपन सीडीसी है, मैं उससे कैसे ज्वाइन करूं, या और भी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग इनसे पूछते हैं। आप बताएं आपका क्या प्रोसेस रहा था शुरू से, ओपन सीडीसी बनवाने से पहले आप क्या था, क्वालिफिकेशन क्या थी, क्या डिमांड थी, कैसे ओपन सीडीसी बनवाई आपने, फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या रहा? ओपन सीडीसी बस ये शुरू में आया तो मतलब मैं पहले अपना ये दूसरा काम कर रहा था तो नहीं, आप ये बताइए सबसे पहले आपने क्या किया, मतलब आपने जो भी काम कर रहे हो, जब मर्चेंट नेवी में आने वाले थे तो शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत मैंने मतलब पहले मुंबई आया, मुंबई से फिर उसके बाद हमारे भाई लोग ये इसमें मर्चेंट नेवी में थे पहले से, फिर उन्होंने सलाह दी कि हाँ फिर जैसे आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं, मैं बोला आप लोग का जो राय होगा वो मतलब बताओ, कर सकता तो उन्होंने सबसे पहले क्या सजेशन दिया आपको, तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या स्टडी चाहिए, या फिर और क्या क्या तो चाहिए? पहले बोले कि वो जैसे कि मतलब आप पासपोर्ट बनवाओ, फिर उसके बाद पासपोर्ट बनवा के फिर मैं कोर्स रिप्लाई ये बुक किया, बुक करने के बाद कोर्स कौन सा बुक किया आपने? और ये अपना STCW अपना ये नॉर्मल STCW आपका कोर्स है जो कि जीपी रेटिंग के लिए भी मैंडेटरी है। ये आपको मर्चेंट नेवी में हर किसी पोस्ट के लिए ये मैंडेटरी कोर्स है जो होना ही होना है। ये हर किसी के पास मिलते हैं सर्टिफिकेट्स, चाहे वो इंजन हो या फिर डेक ऑफिसर हो या फिर जीपी रेटिंग हो या फिटर हो, कोई भी। तो STCW एक ऐसा कोर्स है जो मैंडेटरी है। फिर उसके बाद जब मैं कोर्स करने के बाद 6-7 महीने बैठे घर पे बैठने के बाद फिर मैं मतलब अब एक मतलब दूसरे से बताया हुआ एक ऑफिस में गया तो वहां से हमारा सिलेक्शन हुआ। मतलब अच्छा, तो आपने इंटरव्यू दिया था? हाँ इंटरव्यू दिया था सर, मतलब ये अपना टेस्ट भी मतलब मारा था हमने। अच्छा, जैसे अब इन्होंने बताया कि इन्होंने STCW के सर्टिफिकेट बनाए, ठीक है, इन्होंने बताया था सर ने कि इन्होंने TS रहमान से कोर्स किया, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एज अ फिटर ज्वाइन करना है तो किसी भी इंस्टीट्यूट से जाएं, जैसे TS रहमान हो गया और भी 1-2 इंस्टीट्यूट है, उनके थ्रू जाके करें तो वो आपको STCW का कोर्स कराते हैं, है ना? हाँ, वो कराते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप नहीं चाहते किसी इंस्टीट्यूट में जाना और कम पैसों में काम निकालना चाहते हैं, राइट ना, कम पैसों में, तो STCW के सर्टिफिकेट कहीं से भी मिल सकते हैं आपको किसी भी वैलिड इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, वहां से कोर्सेज करने पड़ेंगे, उनको सिर्फ फीस का पैसे देना पड़ेगा जो कि आपके STCW के फीस के पैसे होंगे, कोई कैंपस की फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको। तो STCW के आपको सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे, लेकिन उसमें आपको प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं मिलती है, ठीक है? उसके बाद आपको डोर टू डोर स्टेप टू स्टेप जाके इंटरव्यू वगैरह देना पड़ते हैं, कंपनीज में सिलेक्शन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनकी डेट्स निकलती हैं, उन्हें अटेंड करना पड़ता है, ठीक है? वो साथ ही साथ आपको सीडीसी की भी जरूरत पड़ती है, तो सीडीसी आप ओपन सीडीसी बनवा लेते हैं। ओपन सीडीसी का क्या प्रोसेस रहता है बनवाने का? STCW करने के बाद जैसे STCW करते हैं उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग होता है डीजी साइट से। डीजी साइट से आप सीडीसी बुक करेंगे तो सीडीसी 1 महीने में लगभग घर आ जाती है। फिर उसके बाद हमको जरूरत होती है केमिकल और ऑयल टैंकर का कोर्स करने के लिए। उसके बाद ऑयल केमिकल करते हैं, फिर उसके लिए डीसी अप्लाई करते हैं। डीसी आ जाती है, उसके बाद हम लोग ये वेल्डिंग टेस्ट मारते हैं जो लोड या डीएनबी वैलिड है शिपिंग इंडस्ट्री के लिए 6G। वो टेस्ट मारने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सेलिंग करने के लिए, कहीं इंटरव्यू देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप अभी फिलहाल जैसा बताया था कि त्रिशूल के थ्रू आए हैं, तो आप अपना STCW करने के बाद सीडीसी लेने के बाद त्रिशूल के पास गए थे? तो उन्होंने आपको प्लेसमेंट दिया। अच्छा, तो ऐसे जैसे त्रिशूल बताया उन्होंने, एक वर्कशॉप है त्रिशूल, उसका टाई अप है SCI के साथ, इंडस्ट्रीज है त्रिशूल इंडस्ट्रीज, तो उनका टाई अप है SCI के साथ। ऐसी ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज है इनका टाई अप होता है कंपनीज के साथ, तो आपको वहां जाके उनसे बात करनी होती है, वहां इंटरव्यू होता है आपका और फिर वहां उसके थ्रू प्लेसमेंट मिल जाता है। उसके लिए आपने कोई पैसा दिया था क्या? जी दिया था। अच्छा, तो थोड़ा बहुत जो ज्यादा है वो ज्यादा है, कुछ ज्यादा नहीं, 1 के अंदर ही होगा, नहीं 1 लाख? जी। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने कोई प्लेसमेंट अपना किसी कॉलेज से किया नहीं था, ओपन सीडीसी लिए और STCW का सर्टिफिकेट लिए, तो इस वजह से इन्हें देना पड़ा। आपने तो नहीं दिया होगा कोई प्लेसमेंट का पैसा? अच्छा, ये आपका टोटल कितना अप्रोक्स खर्च हो गया होगा जो आपने TS रहमान से किया था? इसमें कुल टोटल कितनी फीस आ गई होगी आपकी?
मतलब मेरा घर अभी पड़ता है उत्तराखंड में। नहीं मुझे घर वर का नहीं, खाली पढ़ाई का बताया। नहीं, इतनी फीस ये, अभी इतने फीस तो सर्टिफिकेट के अपनी पैसे। उसी में इंक्लूड करना पड़ेगा ना भाई। नहीं, वो आपका घर उत्तराखंड में है, बाकी किसी का कश्मीर में होगा, किसी का बिहार में होगा, तो हम लोग वेजेस में कंफ्यूज हो जाएंगे ना। वो लोग खुद लगा अभी देंगे। आपने टोटल पूछा इसलिए बता रहा हूं मैं। टोटल आप मुझे फीस का बताओ। हाँ, फीस का लगभग 2.5-3 के लगभग पहुंच गया होगा। 2.5-3 अप्रोक्स। और आप लोगों का? हम लोग का वही मतलब एक के पास मान लो, और क्या 1.5 1.5 अप्रोक्स। देखो ओपन सीडीसी मतलब बहुत ज्यादा कम है, और इन्होंने प्लेसमेंट का पैसा भी दिया था, फिर भी इनका 1.5 और इनका अप्रोक्स 3, क्योंकि इन्हें प्लेसमेंट का वादा मिला था और इन्होंने टीएस रहमान से किया था, जो कि बहुत ही सेफ भी है। और मैं भी आपको वही सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कम पैसों में हो जाए तो आप ओपन सीडीसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको STCW के सर्टिफिकेट लेने और ओपन सीडीसी के थ्रू अप्लाई कर देना। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स सिंपल। तो जीपी रेटिंग के अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छी पोस्ट है, कोई काम में परेशानी नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। काम आ जाता है अपना, जहाज पे आने के बाद सीख जाते हैं जल्द से जल्द। सैलरी भी अच्छी है, जीपी से अपना क्रू से तो ज्यादा ही आपकी सैलरी बेस्ट है। फिर अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है और अगर आप जीपी रेटिंग ही सोच रहे हो, तो एक बार एज अ फिटर भी अप्लाई करके देखो, ट्राई करके देखो, ये थोड़ा बेटर रहेगा ऑप्शन। और कुछ कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें आप लोग अपनी लाइफ का? बराबर नहीं बताना है कुछ? नहीं ओके, आप लोग कैसा रहा वैसे अब तक का एक्सपीरियंस? पहले बार जहाज ज्वाइन करा था, जब इंजन रूम में भेजा तो क्या सीन था? बड़ी बड़ी मशीनरी देख के। जैसे हम लोग पहले उधर इंडियन नेवी जो सीपी लगती है मुंबई नोएडा के एड में, उसमें मैं रिपेयर किया था। हाँ अच्छा, उसमें इंडियन नेवी की शिप से उधर इंजन। तो वो एक्सपीरियंस वाला काम आपका हो गया। वो एक्सपीरियंस जैसे इनका शिपयार्ड का था, आपका इंडियन नेवी का एक्सपीरियंस है। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आपके पास शिपयार्ड का जो था वो अगर नहीं हो तो आप पंपी वाला कोर्स करके उसके थ्रू आ सकते हैं। फिर हाँ, और कंपनी में क्या है, एक्सपीरियंस मायने रखता है। अगर आपको ज्यादा पंपी में हो गया, फिर आप चेंज करके इंजन फिटर जा सकते हो, इसीलिए वो पंपी का कोर्स करवाते हैं। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, अभी आपको कंपनी स्विच करनी हो तो क्या प्रोसेस रहेगा? कोई परेशानी तो नहीं है? अभी मैं तो 1-2 कंपनी दिया था, मैं बुलाया था, इस जल्दीबाजी के चक्कर में इधर आ गया। ओके, चलिए ठीक है फिर। ओके गाइस, तो अभी भी कोई क्वेरी हो आपकी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, और मैं ये फिटर साहब की आईडी मेंशन कर दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी। और भी कोई क्वेरी तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। बाकी और कोई हेल्प चाहिए हो तो you can directly ask me and connect with me on Instagram। अगर if in case मैं यहाँ पे एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट Instagram पे आप लोग चाहें तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी आईडी शिवसेलर शाह, मैं यहाँ अपना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपका साथ में दे दूंगा लिंक, लेकिन आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी Instagram पे आईडी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय नाविक, जय जवान।